दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब परिवार में SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पर क्लास 10th की टॉपर सीरीज चल रही है, जो कि सभी विषयों की क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं अन्य विषय तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देख लें। दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा, सर अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन बताइए, अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन बताइए। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल हैं। क्या है दोस्तों? साइंस का न्यूमेरिकल है, जो कि साइंस फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का NCERT न्यूमेरिकल है, जो कि क्लास 10th का है, जो कि किसका है? क्लास 10th का है। आइए हम बारी बारी करके अपवर्तनांक वाले और उससे संबंधित सभी न्यूमेरिकल को करते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे कि कह रहा है वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है तथा 3/2 है। तथा कह रहा है नंबर 1, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या कह रहा है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम बारी बारी करके दोनों ज्ञात करते हैं। मान लीजिए पहला इधर क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहले हम मान लेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो लिख लेंगे यहाँ वायु, क्या लिख लेंगे दोस्तों? तो यहाँ लिख लेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया दोस्तों? तो कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी वायु यानी हम बोल सकते हैं एयर बोल सकते हैं। और सापेक्ष किससे प्रदर्शित करते हैं? तो सापेक्ष n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। और हमारे पास क्या है? जल यानी बोले तो वाटर। क्या बोले दोस्तों? जल बोले तो वाटर। ANW बराबर हमारे पास क्या दिया है? तो दिया है 4/3। क्या दिया है दोस्तों? 4/3। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है 4/3 तथा 3/2 है। 4/3 तथा 3/2 है। फिर तथा इस पे लिख दीजिए, तथा 3/2 है। तो इसके नीचे क्या, ये समझ लीजिए क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम एक एक करके हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक किसका दोस्तों? कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच बोले तो GNA। क्या बोल रहा है? GNA। कह रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो जल है दोस्तों W हो जाएगा, GNW हो जाएगा। GNW बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ANG। जिसके सापेक्ष बोलेगा दोस्तों, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको हम नीचे लेंगे। जैसे जल के सापेक्ष बोल रहा है तो जल ऊपर लेंगे, सापेक्ष जो है नीचे लेंगे। तो ANW बराबर हमारे पास क्या दिया है? तो 4/3 दिया है। 3 दिया दोस्तों, 4/3 ही है। हाँ, ANG हमारे पास यहाँ दिया है। देखिए ANG बराबर हमारे पास क्या दिया है? तो दिया है 3/2। तो ये दोनों दो देखिए, ऊपर का गुणा देखिए यहाँ देखिए, इसका बीच का गुणा बीच से करेंगे, ऊपर का गुणा नीचे से करेंगे। जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा GNW बराबर आएगा 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हमारे पास पहले इसको करेंगे, 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा? तो हमारे पास 3 का 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया दोस्तों? तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या प्राप्त हो गया? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब इसके विपरीत चीज ज्ञात करना है। किसके विपरीत? तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात किए थे। तो अब जल के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है? तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो W आगे ले लेंगे क्योंकि इसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, WNG, क्योंकि जिसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे उसको हम किसमें ले लेंगे, उसको हम बट्टे में ले लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ANG अपॉन ANW। अभी बोले थे दोस्तों, जिसको हम जैसे जल के सापेक्ष है तो जल को नीचे लेंगे और जिसके सापेक्ष है तो उसको ऊपर लेंगे। तो हमारे पास ANG के बराबर क्या दिया है? 3/2। कितना दिया है? 3/2। और ANW बराबर क्या दिया है? 4/3। कितना दिया है दोस्तों? 4/3। बीच का गुणा 20 से और इसका मल्टीप्लाई इससे, ऊपर का नीचे से। तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 2 चौक 8। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? तो WNG बराबर 9/8। दूसरा हमारा आंसर आ गया 9/8। दोस्तों ये क्वेश्चन यही तक हुआ। देखिए ये ANG का GNW का मान दे दिया है 8/9 और WNG का मान कितना दिया है? तो WNG का मान दिया है दोस्तों 9/8। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे विजुलाइज हो रहा होगा दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन विजुलाइज हो रहा होगा। कह रहा है कि जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसके सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेंगे क्या क्या वैल्यू दी है। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? तो हम लिख लेंगे यहाँ G बराबर हमारे पास दिया है 1.35 और हमारे पास जल का कितना दिया है? तो W बराबर हमारे पास दिया है 1.50। कितना दिया है? इतना दिया है। अब क्या कह रहा है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी गिलास पहले ले लेंगे, सापेक्ष किससे करेंगे? यह मतलब क्या होगा दोस्तों? तो यह मतलब सापेक्ष हो गया। दोस्तों हमने सभी फार्मूलों की क्लास ले ली है। अगर आप हमने सभी फार्मूला को पढ़ा दिया है दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, या तो आप जाकर सर्च कर लेंगे फिजिक्स के सभी फार्मूले बाई राजा यादव सर, आ जाएगा। दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक जो GN जल का लिखा रहा है तो वाटर W लेगा। तो GNW बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो किसके सापेक्ष पूछ रहा है? कांच के। तो हम कांच ऊपर लेंगे। किसके सापेक्ष पूछ रहा है? कांच के सापेक्ष पूछ रहा है। और क्या कह रहा है? जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हमारे पास ANG हो जाएगा। तो हमारे पास ANW कितना दिया है? ANW यहाँ देखिए दिया है 1.35 अपॉन जल कितना दिया है? 1.50। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ दिया है 1 यहाँ देखिए यहाँ ग्लास हो जाएगा, यहाँ ग्लास हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाटर। तो यहाँ देखिए इतना हो गया। अब इसको जब इससे मान लीजिए पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, अब इसको गुणा करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? हमारे पास आएगा 0.9। कितना आएगा? तो GNW बराबर 0.9। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? ये हमारा हो गया आंसर। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायु तथा जल के प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा वायु की प्रकाश तथा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले हम आयु लिख लेंगे, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है और जो जल में प्रकाश की चाल कितनी है।
तो हम लिख लेंगे, यहाँ पहले लिख लेंगे वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है दोस्तों, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर दूसरा क्या दिया है, जल में ना, तो दिया है जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल कितना दिया है दोस्तों, तो दिया है 2.25 ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों जब पॉइंट लगा रहे उसके बाद की वैल्यू साथ में नहीं गिनते हैं, अलग अलग करके गिनते हैं। अगर हम साथ में गिनते हैं तो वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी ANG ये W, वायु A से एयर हो जाएगी, एयर मतलब सापेक्ष हो गया, और W से क्या हो गया दोस्तों, तो हमारे पास W से हो गया वाटर। तो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक क्या होगा, तो लिख देंगे वायु के सापेक्ष वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। किसमें प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या दिया है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है दोस्तों। और इसमें तो जल में प्रकाश की चाल क्या दिया है, तो जल में प्रकाश की चाल दिया है 2.25 ×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया इतना दिया है। अब आइए इसको हम काटते हैं। कह रहा है कि जब हम इसको देखिए मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, 8/8 से कट गया, 10/8 से कट गया, 10/8 कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास बचा 3/2.25। जब इसको हम पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास यहाँ 2 जी हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 225 सेकंड में 225 हो जाएगा। जब इसको हम फिर पॉइंट लगाएंगे तभी 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ाएंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 1.33। तो हमारे पास आ जाएगा ANW बराबर 1.33। क्या हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ विजुलाइज हो रहा होगा। कह रहा है दोस्तों कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई प्रतिबिंब, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो। कितने दूरी पर रखा हो, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, और उसकी प्रकृति बताना कि कैसा नेचर का होगा। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो आइए पहले क्या करते हैं, फोकस दूरी क्या कहते हैं, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर हो। कितनी दूरी पर हो, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। फिर क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, V को ज्ञात करना है। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने सबके बारे में बता दिया है कि F को किससे डिनोट करते हैं, U को किससे डिनोट करते हैं और V को किससे डिनोट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देखिए। आइए देखते हैं V की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास दर्पण का सूत्र क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं दर्पण का सूत्र होता है 1/F = 1/V + 1/U। यही होता है दोस्तों यही होता है दर्पण का सूत्र। आइए अब इसकी सहायता से क्वेश्चन को हल करते हैं। फिर क्या कह रहा है, 1/F = जब हम इसको इधर ले जाएंगे दोस्तों, देखिए जब इसको हम इधर ले जाएंगे हमारे पास हो जाएगा 1/V = 1/F + 1/U दिया है दोस्तों। यहाँ देखिए
यहाँ यहाँ दोस्तों वैल्यू माइनस में है, यहाँ माइनस में है, तो यहाँ जब वैल्यू इधर से इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पर हमारे पास हो गया 1/b यहाँ दिया है, तो हमारे पास 1/f क्या दिया है, तो 1/f दिया है 1/15। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस लिख लेंगे, यहाँ माइनस है 1। u की वैल्यू क्या दिया है, तो u की वैल्यू दिया है -10। तो दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/, इसका दोस्तों पहले ये माइनस है, पहले इसको हम लिख लेंगे 1/15, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/10। दोस्तों अब इसको हम आइए यहाँ करते हैं, कह रहा है कि दोस्तों क्या कह रहा है कि अब इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, तो अब इसका दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, तो 30 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा 30, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 10 तिहाई प्लस प्लस लगाएंगे 10 तिहाई 30 हो जाएगा। हो गया दोस्तों 1/v। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ क्या है, तो यहाँ हो जाएगा 5/30, 5 कन्नम 5, 5 6 30। तुम्हारे पास v क्या आ गया, तो v बराबर हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। v बराबर हमारे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर दोस्तों। तो हमारी इसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, अगर यही माइनस होता तो दर्पण के आगे बनता, ये प्लस यही, तो परंतु यही प्लस है तो किसका कहाँ बनेगा, तो इसकी प्रकृति दर्पण की, या किसके पीछे बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों। और क्या बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। और क्या बनता है प्रतिबिंब, इसका प्रकृति क्या होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगर यही प्रतिबिंब दर्पण की, मान लीजिए ये दर्पण है, अगर इधर बनता है दोस्तों तो ये कैसा रहता, यही प्रतिबिंब वास्तविक होता। कैसा होता, वास्तविक होता। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दोस्तों एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, तो उसकी क्या ज्ञात करनी है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए हम देखते हैं इसकी फोकस दूरी क्या होगी, जो कि क्वेश्चन नंबर कैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं यह एक अवतल दर्पण है, इसीलिए इसे हम माइनस लिखेंगे। माइनस के साथ अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं यह बराबर होता है माइनस का यह बराबर होता है r/2। क्या होगा, r/2। r की वैल्यू क्या दी है, तो r की वैल्यू दी है -12, 2 नीचे लिख लेंगे, तो 2 से कट जाएगा, तो यह बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यह बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह बराबर क्या दिया है, तो अवतल दर्पण है तो 12 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर है ना, कि 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसकी वक्रता त्रिज्या नहीं r ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, r ज्ञात करनी है। जैसा कि हम जानते हैं यह बराबर r/2 होता है। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पूरा करते हैं तो हमारे पास आएगा r बराबर 2f। r बराबर कितना आएगा दोस्तों, तो हमारे पास आएगा r बराबर 2f। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार 2000 देखिए इसमें दिया है 2017, 2016, 2015, 2014, 2019 और 2016 तक में ही पूछा है दोस्तों। इतना मामूली सा क्वेश्चन हर बार पूछता है लगभग दोस्तों, इसीलिए हमने इसको क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो r बराबर हमारे पास दिया है 2f, तो यहाँ लिख लेंगे 2f की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, f की वैल्यू हमारे पास दिया है -10। तो r बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, -10 दूनी 20 सेंटीमीटर। हमारे पास वक्रता त्रिज्या निकल कितनी आएगी, तो r बराबर 20 सेंटीमीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में जाइए देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7।
कह रहा है कि दोस्तों एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या करना है, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो पहले आइए हम इसको फोकस दूरी अभी ज्ञात की है दोस्तों। क्या कह रहा है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु की प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितने सेंटीमीटर, तो कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी F बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो पहले हम माइनस लगा लेंगे क्योंकि क्वेश्चन गलत ना हो। फिर क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है दोस्तों, माइनस लगेगा क्योंकि अवतल दर्पण है। फिर क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। आइए इसको हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/b + 1/u, ये है 1/f = हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हम इसको b इधर लाएंगे तो b हो जाएगा 1/f हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर प्लस ही होगा 1/u, ये हो जाएगा। तो हमारे पास 1/v = 1/f की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, तो -10 दिया है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ जो माइनस था, -10 से इधर आया तो प्लस हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या दिया है, 1/20, कितना दिया है, 1/20 दिया है दोस्तों। तो इसकी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो हमारे पास इसकी दोनों की वैल्यू हो जाएगी 20, कितना हो जाएगा 20। देखिए यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस कट गया, तो माइनस प्लस माइनस, भी माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ कितना, यहाँ पर 1/f की वैल्यू कितना है, तो 10 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए दिया है, इसका दोनों कैल्सियम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, 10 गन्ना 10, 1/b = 1/b = हमारे पास आ जाएगा 20, नीचे से आ जाएगा। फिर उसके बाद उत्तर कितना दिया है, तो माइनस का 1 दिया है। अब इसको यहाँ से करेंगे 1/b = 1/20, तो b = कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो वस्तु कहाँ बनेगा, तो दर्पण और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, तो दर्पण और फोकस के बीच बनेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, तो वायु में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर इस बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच, तो कांच में कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो कांच का अपवर्तनांक बराबर दिया है 3/2। तो क्या कह रहा है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, तो प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच प्रकाश की चाल, किसी प्रकाश की चाल, तो कांच प्रकाश की चाल, सॉरी कांच का अपवर्तनांक क्या करेंगे, कांच का, तो बटा कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है क्या हो जाएगा इसके बाद। तो इसका देखिए दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, तो 3 × 10⁸। तो इसमें क्या दिया है दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल 3/2। ये जो दोस्तों ये 2 नीचे है, ये ऊपर गुणा, इसका गुणा किसके हो जाएगा, तो इसका गुणा ऊपर 2 से हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा, कह रहा है
अब ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 गुणे 10 घाते 8 हो जाएगा। नीचे क्या दिया है? तो 3 दिया है। 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारे पास कांच में प्रकाश की चाल निकल कर आ गई दोस्तों। कांच में प्रकाश की चाल निकल कर आ गई। क्या होता है? तो हमारे पास कांच में प्रकाश की चाल होता है 3 गुणे 10 की घात न्यूमेरिकल आप लगा लीजिए, काफ़ी है। इसके बाद हम जब लेंस पढ़ा लेंगे, लेंस पढ़ाने के उपरांत जब लेंस की बारी आ गई लेंस का न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।